Assalamu alaikum everyone. Let's start with today's topic, that is future simple or indefinite tense. And here is Furqan Ali Shumra in front of you. Let's move forward. In this lecture, we will cover these components like concept formation of, or you can say that structure of future simple tense, subject verb agreement, and examples. Let's start with today's future simple tense. With its definition, future simple tense is used to describe actions or events that will happen in the future. देखें, जो फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, वो ऐसे एक्शन को या इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में होने होते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होता है विल। क्या होता है? विल। जिस तरह हम प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते आए हैं, तो फ्यूचर के भी ऑक्सिलरी वर्ब्स या आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जो इसका मेन वर्ब होता है वो बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है। बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द फ्यूचर सिंपल टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन, मतलब ये कोई एक्सप्रेस करता है एक्शन या किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग, कोई किसी स्टेट दैट विल अकर आफ्टर द प्रेजेंट। ठीक है। कोई जो मतलब ऐसी कोई एक्शन या कोई सिचुएशन जो प्रेजेंट के बाद हो गया। फॉर सपोज ये एक लाइन है, लाइफ लाइन है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ अभी हम हैं। उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर, लाइक वी विल गो ऑन बेड, तो वो होगा फ्यूचर, ठीक है। अगर हम बात करें जो आने वाले वक्त के बारे में, लाइक टुमारो वी विल गो टू स्कूल, ठीक है, कल की बात करें तो वहां पर क्या यूज होगा? वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। और सिंपल फ्यूचर में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। इसका ऑक्सिलरी वर्ब विल होता है। विल और शल होता है। शल और विल कहाँ पर यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो कि फ्यूचर में होंगे। ये पास्ट के भी हम पढ़ कर आए हैं, प्रेजेंट के भी पढ़ते हैं, पढ़ कर आए हैं, अभी फ्यूचर के करेंगे। जो मतलब कोई भी ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शंस, जब हम प्रिडिक्शन बनाते हैं, लाइक अगर हम कहें कि भाई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो वर्ल्ड कप की बात चले अभी 2024 की, तो वो क्या हो गई? प्रिडिक्शन हो गई। फ्यूचर इंटेंशन हो गई, जब आपकी इंटेंशन हो कोई भी, लाइक आई विल गो टू यूएसए, रशिया, अमेरिका, तो आपकी मतलब कोई ऐसा इरादा है जिसके बारे में आप बात करें फ्यूचर के, तो उसके लिए फ्यूचर इस्तेमाल होता है। और स्टेट फैक्ट अबाउट फ्यूचर, लाइक पाकिस्तान विल, अगर हम ये कहेंगे पाकिस्तान विल स्टार्ट स्पेस प्रोग्राम इन 2050, 2030, या फिर वी विल गेट ऑन जॉब्स इन 2025, ठीक है। ये क्या है? प्रेडिक्शन से या फिर स्टेट फैक्ट से फ्यूचर के बारे में, ठीक है। अगर हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान की आबादी अगले कुछ ही सालों में बढ़ने वाली है, तो ये फैक्ट और फिगर्स आ गए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम इज ऑफन यूज्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर होता है यूज। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़कर आए हैं एडवर्ब की टाइप में से। पार्थ पर अगर मैं कहूँ कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो टुमारो क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब कोई ऐसा एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है तो वो टाइम शो करे, ठीक है, इससे कहते हैं। और आपको पता है प्रिडिक्शन फ्यूचर में होती है, फ्यूचर में कोई टाइम होगा। और इंटेंशन भी आपकी इरादा होता है, कल नहीं जाओगे आप, तो ये क्या इरादा हो गया। तो मोस्ट ऑफन इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अभी देखें हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले बयानिया होता है। बयानिया तो आपको पता है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट, ठीक है। उसे हम अफर्मेटिव या असर्टिव
और असर्टिव भी कहते हैं भाई इसे हम। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई टेंस अफर्मेटिव या स्टेटमेंट में उसके साथ सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद विल और शल यूज होते हैं, शल भी यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और उसके पास बाद भाई ऑब्जेक्ट यूज होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किस पर एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। और हेल्पिंग वर्ब होता है ये विल शल इज आर, वो जो प्रेजेंट के हैं फिर पास्ट के बाद वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बेस फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। और उसके बाद रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, किस पर परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन। एग्जाम्पल है आई विल टीच यू ऑन मंडे। अब ये आई सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीच बेस फॉर्म है, वर्ब की मेन वर्ब है यहाँ पर। यू ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब ऑफ टाइम। मंडे, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मंडे कब, मंडे को। आज क्या है, सैटरडे। कल संडे, फिर उसके बाद परसों क्या है, मंडे। अगर हम ये कहें कि ही विल अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे। कोई अभी लीव पर है तो कल से लीव पे होगा, वो आज कहेगा सर आई विल अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे, सो टुमारो एंड ऑन मंडे आई विल बी एब्सेंट। तो हम ही के लिए किसी और के लिए बात कर सकते हैं, जिस तरह आपका कभी दोस्त भाई स्कूल नहीं जाता, तो आपको पता होता है, टीचर आपसे पूछ रहा है तो आप बताते हैं कि ही विल अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे बिकॉज सम क्रिटिकल इशू ही इज फेसिंग सम क्रिटिकल इशू नाउ। उसके बाद नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नॉट ऐड करते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन से कहते हैं। ये भाई हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ें तो बेहतर है। अगर पढ़ जब तक आपको ये समझ में आ जाएंगे, फिर ये आगे इंग्लिश आपके बारे आपके लिए कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद मेन ऑक्सिलरी वर्ब, बाद में एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जिस तरह आई विल नॉट टीच यू टुमारो, क्योंकि कल संडे है तो छुट्टी होगी, तो मैं आपको कल नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई बात है, वो कह रहा है वी वी अगर वी विल नॉट अटेंड क्लास ऑन मंडे, हम मंडे पर सर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो छुट्टी कर लीजिए। तो चलो ठीक है भाई, मंडे पर अगर आप क्लास अटेंड नहीं करें तो नो इशू है। तो अगर वही है इसके साथ हम विल शो करें, ठीक है, तो ये भी या नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, हम क्लास मंडे पर अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम और देन क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं। इंट्रागेटिव में आपको पता है कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आता है, देन सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यू आर वेल अवेयर, आई थिंक यू आर well aware about interrogative sentence because we have studied it many times in previous topics. Like we will place first auxiliary verb instead of subject in affirmative and negative sentences. We place subject first, but we will here place auxiliary verb like will you, और कैपिटल लेटर होना चाहिए पहला सेंटेंस, विल यू अटेंड क्लास ऑन मंडे। विल यू अटेंड क्लास ऑन मंडे, क्या भाई आप मंडे पर क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर इसका हम एक और सेंटेंस बनाएं तो ये होगा विल ही नॉट कम, सॉरी ये तो इंट्रागेटिव नेगेटिव हो गया। विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा। विल ही
क्या वोकल आएगा उसके बाद इंट्रागेटिव। उसके बाद है भाई इंट्रागेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या है इंट्रागेटिव नेगेटिव। ओ मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। इंट्रागेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले विल आती है, उसके बाद भाई सब्जेक्ट आता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसके बाद नाट आती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई मेन वर्ब आता है, या बेस फॉर्म कहें तो मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद भाई ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद इंट्रागेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव की शान साइन, सिंबल ऑफ इंट्रागेशन भी कह सकते हैं, सवाल या निशानी। लाइक विल आई नॉट टीच यू ऑन ट्यूसडे, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ट्यूसडे, इसके बाद ये आएगा इंट्रागेटिव सिंबल आएगी, इंट्रागेशन की सिंबल आएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई आपसे पूछ रहा है, किसी का वालिद साहब आपसे आपके दोस्त के बारे में पूछ रहा है कि विल अली नॉट कम, नॉट गो ऑन मंडे, क्या अली मंडे पर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गया। क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ ले। हर बार की तरह हम इस बार भी थोड़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसमें तो इतने सारे इशू नहीं होते, सिंपल विल यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं मैं इसका, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। आप देखें, द वर्ब विल रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब इसका ये है कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसके साथ हमेशा विल ही यूज होता है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और इसके साथ जो मेन वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म वर्ब की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन शल भी यूज होता है, आपको पता है, अगर एंशंट थोड़ी मतलब पुरानी ग्रामर देखें तो शल किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ। और किस लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में। ब्रिटिश मतलब जो वहां पर इंग्लिश होते हैं लैंग्वेज। इंग्लैंड, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो यूएस का सेंट्रल है और वो नॉर्थ वेल्स। ठीक है, तो आई एंड वी के साथ शल यूज होता है, लाइक आई शल टेक एडमिशन इन नस्ट यूनिवर्सिटी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं नस्ट में एडमिशन लूंगा। और अगर हम इसे ये लिखें, आई विल टेक एडमिशन, मतलब वही सारा लिख लें, इन नस्ट, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। स्ट्रक्चर वही यूज होता है, अगर आप इंट्रागेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे शुड, शल आए, शल आए, अटेंड क्लास, क्या मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगा या करूंगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रागेशन की साइन होगी। ठीक है, समझ गए। अब विल इज कॉमनली यूज्ड इन एवरी सब्जेक्ट इन अमेरिकन लैंग्वेज। देखें, जो अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा, इंग्लिश लैंग्वेजेस में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का और थोड़े ग्रामर स्ट्रक्चर का। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन आप समझ रहे हैं, मतलब ये एक आपका लहजा होता है, फ्लुएंसी होती है, टोन होता है, इंटोनेशन इसमें आ गई, तो इसमें थोड़ा फर्क होता है। अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में दोनों इंग्लिश होती हैं,